युगधर्म हरिनाम संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी अभय चरण रविंद्र शिला प्रपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। द्वैत आचार्य महाराज की जय हो। ओम अज्ञानतिर्मानदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पति गोपेश्वर गोपी कांतम श्री राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामिना भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृतान्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आजातुलंगभुजो किनकावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टके। विशंबरो द्विजभारो युगधरो पारो वंदे जगत्प्रियारो करुणावतारो। वंदे आनंदे अवभूतमैश्वर्यम् श्री चैतन्य महाप्रभु निभजिते अभिधे प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने तत्स्वरूपस्य विमहेशार्यरणं बालो यातपि कृततात्विशासनम् दृष्टतात्मा वृषलीलायसम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामवेदाय रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुते तुल्यवेगम्
जितंद्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरं वाताजमोतं वानर्योतमोकं विरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान महाराज की जय हो। हे श्री नंदन हनुमान की जय। श्री राधा वृंदावन सुंदर घर भगवान की जय। श्री गदर गोपाल लड्डू गोपाल की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्ति बाग हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण बिंद शिला प्रपाद महाराज की जय हो। चैतन्य चरितमृत अदे लीला भाग पांचवा। और सुंदर महाप्रभु जी की विशेष कृपा मात्र से हम सब लोग आज चैतन्य चरितमृत जैसे महान ग्रंथ को श्रवण कर पाने का एक सौभाग्य का लाभ उठा रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करते हैं। इनकी कृपा मात्र से आज हम सब लोग कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। साथों साथ यहाँ आए हुए लोग कथा जो श्रवण कर रहे हैं, ऐसे महान वैष्णवों के भी श्री चरणों में हमारा हार्दिक कोटि कोटि नमन है। आज द्वादशी के दिन पावन दिवस पर हम चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेशों को श्रवण कर पाने का एक लाभ उठा रहे हैं। तो धन्यवाद है आप सब लोगों को जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस कथा को श्रवण करने आते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। शिला प्रभुपाद महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा को अच्छे विस्तार से समझ पाते हैं। शिला भक्तिपाद महाराज जी की कृपा मात्र से हम देश काल के अनुसार इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम कल जो कुछ भी हमने श्रवण किया था चैतन्य महाप्रभु जी की विशेष कृपा मात्र से महाप्रभु जी ने हमें गौलोक के विषय में बहुत सारी बातें समझाई और इंद्र ने बतलाया कि गौलोक वृंदावन कहाँ पर विराजमान होता है। सूरत से ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर शिवलोक, शिवलोक से ऊपर देवलोक, देवी लोक से ऊपर गौलोक आता है। कल इंद्र ने हम सबको भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के गौलोक वृंदावन के विषय में हमें समझाया। आज सनातन गोस्वामी महाराज जी को चैतन्य महाप्रभु जी और अपने उपदेश देते हुए हमारे जीवन में हम किस प्रकार से भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, इन उपदेशों को हम अपने जीवन में श्रवण कर कर इसे अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने जीवन में उतारें
कथा जब तक जो व्यक्ति केवल श्रवण करने तक ही देता है और उसका मनन नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कथा का लाभ ज्यादा नहीं मिल पाता है। जीवन में कथा का मनन भी करना चाहिए कि हमने कल क्या सुना था, हमने क्या कथा के विषय में हमें बताया गया। इन सारी बातों को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कथा विराम होती है तो आप एकदम भूल जाओ कि जी आगे हमें तो पता ही नहीं कि भगवान की कल की कथा में क्या बोला गया। ऐसे कथा नहीं सुनते हैं। कथा को मन से सुना जाता है, ध्यान से सुना जाता है, प्रेम से सुना जाता है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसीदास सुलास, राम नाम बन बन जगु, सावन भादन मास। तुलसीदास गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि भगवान का नाम कितना पवित्र है कि हम अपनी जीवा पे जब ये भगवान का नाम लेकर आते हैं तो जैसे सावन और भादु का महीना रिमझिम बरसाता है और बहुत आनंद मंगल हो जाता है, इसी प्रकार जब हम कभी भगवान की कथा सुनते हैं हमारे जीवन में भी भगवान इतना ही आनंद मंगल कर देते हैं। हरि नाम अनेकों अर्थ, दो ये अर्थ है, हरे आमंगल हरे प्रेम दिया जाए मत। भगवान का नाम हमारे आमंगलों को हर लेता है और हमारे मन को प्रेम का रस का आनंद हमें देता है। हम कभी भी कथा सुनते हैं, हम उस कथा में भगवान के नाम का चिंतन जब करते हैं तो भगवान हमारे सारे आमंगलों को भर लेते हैं और प्रेम से दिया जाए मन, हमारे मन को इतना प्रेम देते हैं, इतना आनंद, इतना मंगल देते हैं कि हमारा जीवन खुशियों में भर जाता है। आज चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा मात्र से हमारे जीवन में ये सबसे बड़ी खुशी है। कहा जाता है जिस घर के अंदर आधा घंटा कीर्तन हो, आधा घंटा अगर कथा भी सुनी जाती है तो वो घर घर नहीं होता है, ये भगवान का वृंदावन धाम बन जाता है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से हम आज की कथा को श्रवण करते हैं। मदे लीला भाग 5वां अध्याय 23वां। महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी महाराज जी को जो शिक्षाएं दे रहे हैं वे सब हमारे लिए ही है। केवल सनातन गोस्वामी महाराज जी के जीवन काल में नहीं, उनके माध्यम से हम सबके जीवन काल में उतारने के लिए शिक्षा दी जा रही है। वे कहते हैं कविराज गोस्वामी महाराज जी के सनातन गोस्वामी महाराज जी को चैतन्य महाप्रभु जी बतलाए, तमे ही कहिला ही ये सिद्धांत अमृत सिंधु, मारे मन चढ़ीते नर एहार एक बिंदु। अपने जो सिद्धांत मुझसे कहे हैं वे सत्य रूप अमृत के सागर हैं। मेरा मन और सागर की एक बूंद को भी छू पाने में समर्थ नहीं है। तो क्या कहते हैं, सनातन गोस्वामी महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं सनातन गोस्वामी महाराज जी को, नीचे जाति नीच सेवा मोही सूप हमार, सिद्धांत शिकाइला ये ब्रह्म अगचार। सनातन गोस्वामी ने कहा कि प्रभु मैं अत्यंत नीच जाति में उत्पन्न
व्यक्ति हूँ। सनातन गोस्वामी महाराज जी क्या कहने लगे, जबकि बड़े महान वैष्णव ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, फिर भी वे अपने आप को बड़ा नीच जाति का कहते हैं। वे कहते हैं मैं बड़ा नीच हूँ प्रभु, मैं अत्यंत नीच जाति में उत्पन्न हुआ हूँ व्यक्ति हूँ। वास्तव में तो नीच जाति में उत्पन्न लोगों का सेवक हूँ। अगर आप तो ये कहते हैं कि नीच जाति, लेकिन सनातन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में अगर मैं कहूँ तो नीच जाति के अंदर भी जो उनका जो सेवक होता है ना, मैं तो वो हूँ। एक भक्त की ये मानता होती है, वे कभी अपने आप को बड़ा नहीं बताता है, वे हमेशा छुप कर रहता है। ऋणाद्रपि सुही चैना तरोरारपि सुहेशना, अमामी ना मान देना कीर्तन है सदा है। चैतन्य महाप्रभु जी ये बात इसलिए बताते हैं, हमारे जीवन काल में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें बहुत छोटे हैं। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी महाराज जी जब चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने के लिए उड़ीसा जब पहुंचे, वहां लोगों की बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, तो उन लोगों को देखकर सनातन गोस्वामी महाराज जी पीछे हट गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने देखा और वहां जाकर सनातन गोस्वामी महाराज जी को गले लगाया। सनातन गोस्वामी महाराज जी कहने लगे, प्रभु आप मुझे गले मत लगाए, मुझे नहीं गले लगाए आप। उस वक्त सनातन गोस्वामी महाराज जी झारखंड के जंगलों से होते हुए जगन्नाथपुरी तक पहुंचे थे। उनके शरीर के पस रोग हो गया था, उनके शरीर से पस निकलता था, वे कोई भी उनके करीब नहीं जाता था और वे किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते। वे कहने लगे कि प्रभु आप मुझे मत छुएं, अगर आप मुझे छुएंगे, मुझे गले लगाओगे तो लोगों ये सोचेंगे कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, इस बात का मुझे अभिमान हो जाएगा, मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी कहने लगे, जो मेरी गौड़िया मत संप्रदाय में है, जो मेरी शिक्षा को अच्छी ढंग से अपने जीवन में उतारता है, मेरा भक्त कभी भी अपने जीवन काल में अभिमान नहीं करता है। तो महाप्रभु जी ने उनको गले लगाया था, तब उनका ये सारा रोग खत्म हो गया और फिर से वे ठीक हो गए थे। कीड़े सनातन गोस्वामी महाराज जी के ऐसे शरीर पे चलते थे, वो कष्ट होता था उनको, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जिस जंगलों से घूमते हुए निकले थे वृंदावन से उड़ीसा तक, वहां का खान पान सही नहीं मिला उनको जंगलों में खूब, उस वजह से उनको ऐसा रोग हुआ। यहाँ पर सनातन गोस्वामी महाराज जी यही बात बता रहे हैं कि प्रभु मैं बहुत नीच जातियों का भी मैं सेवक हूँ, आपने मुझे इतना अद्भुत ज्ञान दिया, अतः मैं अत्यंत नीच हूँ, तभी तो भी आपने मुझे वे वेदांत सिखलाए हैं जो ब्रह्म तक को भी गया नहीं है। प्रभु आपने मुझे वो सिद्धांत सिखला दिए हैं जो ब्रह्मा तक को भी याद नहीं है। आपने मुझे वो सिद्धांत सिखलाए हैं प्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने जो ये उपदेश दिए हैं ना भक्तों, जो हम अब तक सुनते हुए आ रहे हैं, महाप्रभु जी के ये उपदेश कोई मामूली नहीं है। यहाँ पे सनातन गोस्वामी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा तक को ये उपदेश याद नहीं होंगे जो उपदेश आपने हमें दी है। जबकि बहुत छोटा आदमी हूं, फिर भी आपने मुझे ये उपदेश दिए। ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को भी अपने जीवन काल में भगवान की भक्ति को, भगवान की दी हुई कथाओं को ऐसे विरत नहीं करना चाहिए। देखिए अब तक जो हम सुन रहे थे उनके विषय में सनातन गोस्वामी महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही है। इन सारे उपदेशों को जीवन में उतारे, अपनी भक्ति को कृतार्थ करें, भक्ति को आगे बढ़ाएं, भगवान से प्रेम।
तमे ही कहिला ये सिद्धांत अमृत सिंधु, मारे मन चाहिए ते नार एहारे एक बिंदु। आपने जो सिद्धांत मुझसे कहा है वे सत्य रूप अमृत के सागर हैं। प्रभु आपने जो मुझसे ये सिद्धांत कहा है वे सत्य रूप अमृत के सागर हैं। मेरा मन और सागर की एक बिंदु को भी छू पाने में समर्थ नहीं है। प्रभु आपने जो मुझसे ये कथाएं, ये सारे शास्त्रों के प्रमाण दिए हैं, ये समुद्र की एक बिंदु है, एक सत्य रूप अमृत के सागर के एक मेरा मन उस सागर की एक बिंदु को भी पाने में समर्थ नहीं है। प्रभु आपने अमृत के समुद्र जितना आप मुझे ज्ञान दिया, लेकिन मेरी योग्यता तो उस अमृत के समुद्र के एक बूंद पाने की भी नहीं है। प्रभु आपने फिर भी मुझे इतना सब कुछ दिया है। हमें भी धन्यवाद करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु जी का, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें ये इतना सारा ज्ञान जो दिया। भक्ति के 64 अंग, भगवान को कौन सा भक्त ज्यादा प्रिय है, भक्ति में कौन सा भक्त का कौन सा लक्षण उसके कौन से प्लेटफॉर्म पे उसे लेकर जाता है, ये सब बातें चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें शिक्षाएं दी। एक शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं, ये सारी बातें हमें चैतन्य महाप्रभु जी जो सिखा रहे हैं। ये अमृत का सागर है। वाकई हम सब लोग इसके एक बूंद के भी काबिल नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी को सनातन गोस्वामी महाराज जी तो बहुत बड़े वरिष्ठ आचार्य थे, फिर भी वे अपने आप को ये बात कह रहे हैं कि प्रभु मैं इसकी एक बूंद के भी काबिल नहीं हूं जो आप मुझे दे रहे, आप बड़े कृपालु हैं। तभी तो चैतन्य महाप्रभु जी को कहा जाता नमो ब्राह्मणे देवाय। गौ ब्राह्मणेताय जगत विस्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक हम प्रसाद में अर्पण करते टाइम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस काबिल तो नहीं कि हम भगवान को कुछ दे सके, लेकिन भगवान की कृपा हम सब पर हो पाती है, तभी हम ये कर पाते हैं। नमो महाविदनाय। प्रभु आप सब लोगों पे अहेतु की कृपा करते हैं। आपकी कृपा इतनी है कि कोई भक्त अगर आपकी शरण में चले जाए तो उसे प्रेममय भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। परंक नाचये तो यदि है ये तुम्हारे मन, वर दिए मारे समृत धारिय चरण। यदि आप मुझसे जैसे लंगड़े व्यक्ति को भी नचाना चाहते हो तो फिर आप मेरे सिर पर अपने चरण कमलों को रख कर मुझे अपना दिव्य आशीर्वाद दे दो। यहाँ पे सनातन गोस्वामी महाराज जी कह रहे प्रभु मैं अपने जीवन काल में मुझ जैसे लंगड़े व्यक्ति को भी आप चलाना चाहते हो। एक मिसाल दी उन्होंने क्योंकि वे अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं, भगवान का भक्त तो बहुत बड़ा होता है, तो वे इतने परम श्रेष्ठ वैष्णव होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि प्रभु आप मुझे जैसे लंगड़े, यानी कि जीवन काल में अपने आप को बहुत लंगड़ा ही समझते हो। क्यों? वे जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं वे अपने आप को लंगड़ा लूला ही समझते कि हम इस काबिल नहीं है कि हम इतनी आगे तक जा सके। सनातन गोस्वामी महाराज जी कहते प्रभु अगर आप मुझ पे इतनी कृपा कर ही रहे हो तो आपने चरण कमलों को मेरे मस्तक पे धर दीजिए। प्रभु आपने चरण कमलों का मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्यों क्यों दीजिए, इस बात को देखते हैं। आशीर्वाद दीजिए। मोही ये शिकालू तारे सब रूक सकल, ये तमारे वर है तो हाईवे मारे बल। कि आप अब कृपा करके मुझसे
कहेंगे कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम में पूरी तरह से प्रकट हो जाए। प्रभु आप मुझ पे कृपा करेंगे, आप मुझे ऐसा कहेंगे कि जो कुछ भी ज्ञान आपने मुझे दिया है चैतन्य महाप्रभु जी, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है महाप्रभु जी, वे सब कुछ मैं पूरी तरह से मेरे जीवन में प्रकट हो जाए। मैं कभी भी इस दिव्य ज्ञान को नहीं भूल सकूं, मैं अपने जीवन में इसे उतार सकूं, मैं कोई भी बात इसे भूल नहीं पाऊं जो कुछ आपने मुझे दिव्य ज्ञान दिया है। ऐसे वरदान देकर आप मुझे वह शक्ति प्रदान करेंगे जिससे मैं इसका वर्णन कर सकूं। अब देखें सनातन गोस्वामी महाराज जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। प्रभु आपने जो मुझे ये दिव्य ज्ञान दे तो दिया है, आप मुझे साथों साथ आशीर्वाद भी दें, मैं अपने जीवन में इस ज्ञान को उतार कर लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा सकूं। तो ये हमें सिद्धांत मिलता है कि जब कभी भी हम शास्त्रों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो केवल अपने लिए नहीं सुनना चाहिए, इसे आगे तक लेकर जाना चाहिए और इसमें अपनी कोई वावा नहीं समझनी चाहिए। इसमें वावा एकमात्र भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु और गुरु महाराज की होती है। उनकी कृपा मात्र से हम ये सब कुछ कर पाते हैं। तभी चैतन्य महाप्रभु जी से सनातन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, प्रभु आप मुझ पे कृपा करिएगा कि मैं इन सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर लोगों को प्रचार कर सकूं। श्रील प्रभुपाद महाराज जी भी जब पाश्चात्य देश में यूरोप जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो वे वृंदावन जा चुके थे। पहले वृंदावन में 4 रुपए किराए पर एक छोटी सी कोठी बनाकर वे रहते थे और उस छोटी सी कुटिया की जो खिड़की थी वे सनातन और रूप गोस्वामी महाराज जी की समाधि की तरफ खुलती थी। उस वक्त रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी की समाधि पे जाकर श्रील प्रभुपाद महाराज जी रोते थे, प्रार्थना करते थे कि आप मुझ पे कृपा कीजिए, आप मुझ पे कृपा क्यों नहीं करते कि मैं प्रचार कार्य आगे कर सकूं, मैं पाश्चात्य देश जाऊं। आप लोग अगर मुझ पे कृपा नहीं करेंगे तो मैं कैसे आगे प्रचार कार्य चैतन्य महाप्रभु जी का आगे बढ़ा सकूं। तो हम सब लोगों को भी ये सिद्धांत सीखने को मिलता है कि अपने गुरु और चैतन्य महाप्रभु जी और हमारे गुरु परंपरा में रूप सनातन जैसे गोस्वामियों की षड गोस्वामी महाराज जी का आशीर्वाद देकर हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये सारे प्रचार कार्य हमारी शक्ति से नहीं होता है। ये सारा प्रचार कार्य एक और एक मात्र भगवान और गुरु परंपरा के माध्यम से ही हो पाता है। हम जब कभी भी प्रचार कार्य करते हैं तो हमारे साथ हमारे गुरु परंपरा का एक शक्ति लगी होती है जो आगे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रचार कर कर उन्हें डिवोटी बना देती है। तो ये सब कुछ हमारी शक्ति नहीं है। हम तो गृहस्थ जीवन में रहने वाले कई प्रकार का झूठ बोल देते हैं, माया में पड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन ये सारा कार्य एक और एक मात्र हमारी गुरु परंपरा से ही हमें मिल पाता है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जी मैंने फलाने को डिवोटी बनाया है, मैंने उसको प्रचार किया तो वो भक्त बना। नहीं, हमने किसी को प्रचार नहीं किया है। प्रचार करने वाले चैतन्य महाप्रभु और हमारी गुरु परंपरा है जिन्होंने प्रचार करके लोगों को भक्त और डिवोटी बना दिया है। सनातन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, आप मुझको ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु। हमें भी अपने जीवन काल में भगवान से ऐसा आशीर्वाद मांगना चाहिए कि प्रभु आप हमें आशीर्वाद दे कि हम प्रचार कार्य आगे कर सके। तबे महाप्रभु तारे शरीर धीरे करो, वर दईले ही सब फर रुकाए तमारे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के सिर पर अपना हाथ रखा और ये वर दिया कि ये सारे उपदेश तुम में प्रकट हो जाए। जब तक आप भगवान और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद नहीं मांगोगे तब तक कोई डिवोटी नहीं बन सकता है। आप ये सोचो जी मैं प्रचार करने जा रहा हूं, अभी चुटकियों में भगत बना दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है।
ये बात हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है कि हमने भी जब कभी भी प्रचार करने जाते हैं तो गुरु महाराज से आशीर्वाद लेकर जाते हैं कि गुरु महाराज आप आशीर्वाद दिएगा कि वहां पे कोई डिवोटी बन जाए। देखो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी महाराज जी के सिर पर अपना हाथ रख दिया और वर दिया कि सारे उपदेश तुम में प्रकट हो जाए, ये सारे उपदेश तुम में प्रकट हो जाए। हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप आपकी जो कथाएं हम सुनते हैं उसके वो सब हमारे जीवन में प्रकट हो। हम एक एक करके अपने जीवन में सारी बातों को अपने उतारें। सरक शापे कहिला हे प्रेम परियजन संवाद, वस्तार कही नाही यह प्रभु है प्रसाद। इस तरह मैंने जीवन के चरम लक्ष्य भागवत प्रेम के संबंध का संक्षिप्त वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु जी कहने लगे कि इस प्रकार मैंने जीवन के चरम लक्ष्य का भागवत प्रेम के संवाद का मैंने संक्षिप्त में तुम्हें कथाएं सुनाई है। ये प्रचार जो मैंने तुम्हें कर दिया है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन विस्तार से नहीं किया जा सकता है। अब कविराज गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं महाप्रभु जी की इस कृपा का प्रचार कार्य विस्तार से मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़ा उन्होंने उपदेश दिया था सनातन गोस्वामी महाराज जी को दशम में भाग्य के ऊपर। मैं सिर्फ केवल जितना दे सकता था उतना दे रहा हूँ। ये कविराज गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि महाप्रभु ने अद्भुत कहा है। वे कहते हैं प्रभु उपदेश अमृत सुने ही ये जान, आचार्य अमृत लाइए तारे कृष्ण प्रेम ध्यान। जो कोई भी महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी की दिए हो गई इन उपदेशों को सुनता है, वे शीघ्र ही कृष्ण प्रेम का अनुभव करने लगता है। आगे कविराज जी कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति सनातन गोस्वामी महाराज जी को दिए वे इन उपदेशों को सुनता है, पढ़ता है, अपने जीवन में उतारता है, तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही कृष्ण प्रेम का भक्ति का अनुभव करने लगता है। आज आप लोगों की जो भक्ति अच्छी हो पा रही है ना, ये हमारे सनातन गोस्वामी महाराज जी की कृपा ही है। क्योंकि इन उपदेशों को जो कोई व्यक्ति सुनता है वे भक्ति में प्रगति करता है और भगवान से प्रेम करता है। कविराज गोस्वामी महाराज जी कहते हैं इन उपदेशों को अपने जीवन में भली भांति उतारें और भगवान से प्रेम करने का एक सौभाग्य का लाभ। शिला रूप गो तथा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए उनकी कृपा की सेवा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरित अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। कविराज गोस्वामी महाराज जी कहते हैं मैं रूप और रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम कर उनके पद चिन्हों पर चलकर मैं ये चैतन्य चरित अमृत लिख रहा हूँ और आप सब लोगों को ये सुनने को मिल रहा है। इस प्रकार श्री चैतन्य चरित अमृत की मध्य लीला के भागवत प्रेम के संग्रत 23वां अध्याय का भक्ति सिद्धांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आज हम सब लोगों ने ये भक्ति सिद्धांत तात्पर्य पूर्ण किया है। इसमें चैतन्य महाप्रभु जी ने हम सबको बहुत अच्छे से उपदेश दिए और अपने जीवन काल में हम किस प्रकार से भगवान की भक्ति को अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने जीवन में कैसे भगवान के प्रचार कार्य कर सकते हैं, भगवान के दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये सारी बातें हम सबको सीखने को मिली और इस 13वें अध्याय के अंदर हमें बहुत सारी बातें सनातन गोस्वामी महाराज द्वारा चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको दी। धन्य है वे जीवन जिस लोगों ने इस चैतन्य चरित अमृत की महान वाणी को श्रवण किया है। अब वृंदावन जैसे इस पवित्र स्थान पर
हम सब लोग जब भी जाते हैं तो वहाँ पर बांके बिहारी जी का, राधा रमन जी का दर्शन करते हैं। ये सारी बातें हमारे जीवन काल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देती है। कल हम सब लोगों ने जो कथा सुनी कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी महाराज जी को मदन मोहन महान मिले, रूप गोस्वामी महाराज जी को गोविंद देव भगवान मिले। आज हम सब लोग वृंदावन के बड़े पावन दिवस दर्शन, बड़े पावन भगवान का अक्षर विग्रह किस प्रकार से प्रकट हुआ। हमारे गौड़िया मठ संप्रदाय के अंदर एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी, जो बड़े ही प्रेम से भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। राधा रमन भगवान जी आविर्भाव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे पूर्वज आचार्य में से गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी का जब चैतन्य महाप्रभु जी से भेंट हुई, महाप्रभु जी की सेवा करने मात्र से, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर भगवान की भक्ति में लगे हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने शालिग्राम शीला की प्राप्ति हुई। वे भगवान का मधुर कीर्तन किया करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी भगवान के नाम का चिंतन किया करते थे। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें कोपिन, एक अहिरवास और एक माला दी थी। उस वक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी इसे लेकर पूजा करते थे। तब रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि आपको अहिरवास और ये जप माला जो मिली है, ये कोपिन जो मिला, ये महाप्रभु की कृपा से मिला है, इसे तुम जीवन में इस्तेमाल करो और फिर आगे प्रचार कार्य करो। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के इन सारी चीजों को अपने इस्तेमाल में लिया। तब वे गंडकी नदी के किनारे गए और गंडकी नदी के किनारे में 1542 में वे खूब वहां बैठकर कीर्तन कर रहे थे। गंडकी नदी नेपाल में बताई जाती है, जहां से शालिग्राम शिला प्रकट होती है। कहा जाता है कि शालिग्राम शिला गुरु और गंडकी नदी से निकला जाए तभी उसे लिया जाता है। शालिग्राम शिला भगवान का एक बहुत बड़ा रूप है। शालिग्राम शिला वृंदा देवी तुलसी महारानी जी के पति भी माने जाते हैं। शालिग्राम शिला के साथ वृंदा देवी का विवाह कराया जाता है। ये सभी तुलसी विवाह गया था, क्योंकि वृंदा देवी जी का तुलसी महारानी का उस वक्त शाप लगा था शालिग्राम भगवान नारायण को कि तुमने जो ये काम किया है, मेरे पति जुलंधर को मरवाया और मेरा पतिव्रता व्रत तोड़वाया है, मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुमने कलंकित काम किया है, तो जाओ तुम काले हो जाओ
और तुम पत्थर बन जाओ, काला पत्थर बन जाओ और तुम्हारे पत्थर के अंदर कीड़े पड़ जाए। तो उस वक्त भगवान ने कहा तथास्तु, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तो भगवान, वो जो काला पत्थर शालिग्राम का होता है उसमें कीड़े पड़े हुए होते हैं। ये कीड़े रोंग रोंग कर उस पत्थर को खाते हैं, तब जाकर वह नरसिंह शालिग्राम बनता है, तब जाकर वह राम शालिग्राम बनता है, तब जाकर वह वराह शालिग्राम बनता है, तब जाकर वह कृष्ण शालिग्राम बनता है, तब जाकर वह वामन शालिग्राम बनता है, तब जाकर वह परशुराम जी शालिग्राम बनता है। वो कीड़े थोड़े जैसे जैसे खाते हैं वैसे वैसे उस पत्थर का आकार आता है, तो वो फिर शालिग्राम वैसे ही होते हैं। भगवान नरसिंह का आकार भी इसी प्रकार से आता है जब वो कीड़े खाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे पत्थर बनोगे जिसमें कीड़े पड़ेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि भगवान को वरदान दिया हुआ था तुलसी महारानी जी को ब्रह्मा जी ने कि तुम्हें पति रूप में भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन इस जन्म में तो नहीं होगी। इस जन्म में तुम्हें जुलंदन नाम के व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा और एक जन्म बाद तुम्हें जुलंदन से विवाह करना पड़ेगा, और जुलंदन से विवाह करने के पश्चात ही तुम्हारा जब पूर्व जन्म होगा तब तुम्हारा विवाह भगवान से होगा। तो जुलंदन से विवाह होने के पश्चात इन्होंने अपने शरीर को जला कर भस्म कर दिया था। तो उसी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा जाता है। तुलसी महारानी उसी से उत्पन्न हुई जब भगवान ने इसे वृंदा का नाम दिया और उनसे विवाह किया। बहुत बड़ी कथा है, कभी विस्तार में आपको सुनाऊंगा। 1542 के अंदर गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी वहां बैठे गंडकी नदी के किनारे, वहां बैठकर उन्होंने खूब भगवान का कीर्तन किया और चैतन्य महाप्रभु जी का ध्यान लगाते रहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश था कि वे भगवान का कीर्तन करे, प्रचार कार्य करे। तब उनके मन में यह विचार आया कि मुझे क्यों ना शालिग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए। तो गंडकी नदी के किनारे बैठकर वे भगवान का कीर्तन करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे इस प्रकार से कीर्तन करते रहे। उनके कीर्तन की ध्वनि को सुनकर गंडकी नदी में से शालिग्राम शिला प्रकट हुआ। क्योंकि गंडकी नदी से शालिग्राम शिला प्रकट होता है, तब उन्होंने शालिग्राम शिला को लिया और अपने हाथ में लेकर रूप सनातन गोस्वामी महाराज जी को दिया। उन्होंने उनकी स्थापना करी। वे शालिग्राम शिला की पूजा किया करते थे प्रतिदिन। रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी के पास मदन मोहन जी और गोविंद भगवान थे। वे एक बहुत बड़े राजा आए, उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी को भगवान के वस्त्र दान में दिए कि ये ड्रेसिंग हम आपको दे रहे हैं, भगवान को पहना दीजिए। उस वक्त भगवान की ड्रेसिंग करते हुए देख के रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी के मन में भी बड़ी प्रेरणा जगती थी कि मेरा भी भगवान ऐसा हो जिनको मैं ड्रेसिंग करवा सकूं, लेकिन मेरे पास तो एक छोटा सा लड्डू है, मैं क्या ड्रेसिंग पहनाऊंगा। तब उस राजा ने गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी को कहा कि आपके भी जो भगवान है आप उनको भी ड्रेसिंग करो, लो ये वस्त्र उनको पहनाना। तब उन्होंने कहा हमारे पास तो छोटा सा लड्डुआ है, हम इसको क्या वस्त्र पहनाएंगे। बोले फिर भी आप रख लीजिए। तब एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी के भगवान राधा उस वक्त शालिग्राम शिला का बर्थडे होने लगा। उन्होंने हितेश्वर महाप्रभु जी को बुलाया। वे बहुत अच्छा कीर्तन किया करते थे, बहुत अच्छे भजन गाते थे। उनको कहा कि जी मेरे भगवान के लिए कोई बहुत अच्छी पद गा के सुनाओ। तो वे थोड़े से मजाकिया थे, तो उन्होंने देखा कि मैं क्या ये शालिग्राम शिला के पीछे क्या सुंदरता की बयान करूं। ना तो हाथ है, ना पैर है, ना आंखें हैं, मैं क्या गाऊं। तो उन्होंने उस शालिग्राम भगवान के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी को अपने भजन में ये गाते हुए कहा कि कड़ी के अंदर जैसे बैंगन पड़ा हो ऐसे दिखते हैं ये शालिग्राम। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी को बड़ा
अफसोस हुआ। और वो जब रितेशमन महाप्रभु ने देखा कि अरे इनको तो बुरा लग गया, क्योंकि उनका भाव तो ये था कि मैं भगवान की स्तुति करूं, लेकिन क्या करूं, कुछ है ही नहीं भगवान को बोलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कड़ी में पड़े हुए जैसे बैंगन नजर आता है, वैसे ही चंदन से लिपटे हुए ये शालिग्राम भगवान नजर आते हैं। गोपाल भट्ट को स्वयंवराज जी को बहुत बुरा लगा और वे बहुत तीखी नजर से देखने लगे, मेरे भगवान के बारे में ऐसा क्यों बोला। पूरी रात वे अफसोस करते रहे और भगवान से झगड़ा करते रहे, आपने ऐसा क्यों किया, आप क्या मेरे लिए, आप मेरे लिए क्या अपने आकार रूप में नहीं आ सकते हो, आपके भी मैं चाहता हूं मैं आपकी सेवा करूं मैं आपका सेवा करूं, आपको ताज पहनाऊं, आपको मैं श्रृंगार करवाऊं, मैं आपको ड्रेसिंग करवाऊं। प्रभु मैं ये सब करना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं, मुझे आप शालिग्राम शिला में क्यों, आप इस आकार रूप में क्यों नहीं आते, क्योंकि मेरे रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी के पास तो आप आकार रूप में, मेरा मन करता है मैं आपकी सेवा करूं। उस वक्त पूरी रात वे रोते रहे, भगवान से झगड़ा करते रहे। जैसी सवेरे उठे, गंगा में स्नान करने गए, तो वापसी आके देखा तो जिस कपड़े में शालिग्राम शिला को वो लिपट के रखते थे, उस शालिग्राम शिला से इतने बड़े राधा रमन भगवान जी प्रकट होते हैं। बोलो श्री राधा रमन भगवान की जय हो। उस वक्त राधा रमन भगवान जी का मुख, पैर, हाथ पैर उस शालिग्राम राधा रमन में बदल गए और सुंदर भगवान अक्षर विग्रह बन गए। तो वो इतने छोटे, ज्यादा बड़े नहीं राधा रमन जी। तो राधा रमन जी वृंदावन में विराजमान है। तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया, कहा प्रभु अब मेरा मन, आप मेरी जो मन की प्रार्थना थी आपने स्वीकार करी, मैं आपसे पूरी रात लड़ता रहा प्रभु, आपको बुरा तो नहीं लगा, आप इस अपने आकार रूप में आए, अब मैं आपको बहुत सारी ड्रेसिंग करवाऊंगा, आपका श्रृंगार करूंगा, आपको मैं अच्छे अच्छे श्रृंगारों से सजाऊंगा। तब राधा रमन जी को गोपाल भट्ट को स्वयंवराज जी ने, पूनम का दिन और ऐसा बताया जाता है कि नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन भगवान का आविर्भाव हुआ था। तो इस प्रकार से सातों ठाकुरों में से एक राधा रमन जी का आविर्भाव हुआ। बोलो राधा रमन भगवान की, गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। ये ठाकुर जी भी हमारे पूर्वज आचार्यों में से गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में भक्ति कर कर भगवान के, देखिए भगवान शालिग्राम शिला में थे एक छोटे से, और फिर उन्होंने आकार रूप ले लिया। तो क्या है, भगत के प्रार्थना में भगवान आकार रूप में आगे प्रकट हो गए थे, बहुत बड़ी बात है। हमारे धर्म के अंदर हम उस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं जहाँ ऐसे अच्छे अच्छे आचार्य ने भगवान की भक्ति की है। आज हम सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं, ये भी इन्हीं आचार्यों का आशीर्वाद है जो हम ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर आज इनका आशीर्वाद हमारे जीवन पर नहीं होता, शायद हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए इन आचार्यों की दीपिकाओं को अपने जीवन में उतारिएगा, तो जीवन में इसे रख कर आके प्रचार कार्य करिएगा, और भगवान की भक्ति का उन्नति करने का यही एक साधन है। आज की कथा यहीं विराम करते हैं, क्योंकि आज हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है। सो जैसे तैसे भगवान गुरु महाराज जी ने इस कथा को करवाया है। तो धन्यवाद आप सब वैष्णवों का कि आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ निकाला, यहाँ उपस्थित हुए हैं। आगे चलकर आपके जीवन में, आपके परिवार में गुरु महाराज जी और चैतन्य महाप्रभु जी का आशीर्वाद मिले कि आपका परिवार खूब फले, भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा में जुड़ जाएं, और आप भी स्वयं भगवान की सेवा कर सकें। कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर हम चैतन्य महाप्रभु जी की नई कथाओं को श्रवण करेंगे, जहाँ महाप्रभु जी हमें एक नया उपदेश देते हैं। सो कल तक के लिए आज विदा लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरि नाम संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय। कृतानंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्ति पाठ की जय हो।
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण बिंद शिला प्रपात महाराज की जय। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। हाय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।